देखिए दिग्विजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जब यूनिवर्सिटी प्रशासन से फीस बढ़ोतरी को लेकर के, स्टूडेंट की समस्याओं को लेकर के, छात्र संवाद कार्यक्रम में रुकावट पैदा करने को लेकर के, और जब विश्वविद्यालय प्रशासन से वीसी ऑफिस में मिलने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पुलिस को इकट्ठा पहले से कर रखा था। वहाँ पर इस तरह की पुलिस ने ही झड़प की थी। इनसो के कार्यकर्ताओं ने कुछ भी नहीं किया था इस प्रकार का, ना कोई तोड़फोड़ हुई थी। जो फोटो अदालत में पेश करी, जो इसमें धारा सबसे बड़ी थी, वो सेक्शन 3 है प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की। उसमें भी केवल जो फोटो दी गई वो गमले गिरने की है। 2 गमले गिरे हुए की फोटो पुलिस ने पेश की, वो गमले टूटे भी नहीं है। तो कोई प्रॉपर्टी डैमेज का मुकदमा इस प्रकार से दर्ज कर देना, हाउस ट्रेसपास की धाराएं लगाना, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफिस तो एक पब्लिक ऑफिस है, वहाँ पर कोई भी छात्रों से संबंधित समस्या लेकर के वीसी के पास जा सकता है, उनके सामने अपनी बात रख सकता है। लेकिन फिर भी हाउस ट्रेसपास की धाराएं लगाना, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने की धारा लगाना, इस प्रकार की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया। रात को मुकदमा दर्ज करके और रात को ही इन 6 लोगों को दबिश दे करके 50 पुलिस कर्मियों की टीम गठित करके और इन लोगों को इनके घर से उठा लिया गया। और जबकि इन लोगों के खिलाफ तरुण गोयल एडवोकेट हैं, टैक्स बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। उन्हें उनके घर से उठाया गया। उनके बच्चों के अंदर पुलिस ने दहशत और टेरर पैदा किया, रात को उठा करके लेके जाना। उसके बाद रवि आहूजा है, वो व्यापारी है शहर का, उसको भी रात को उठाया। विजेंद्र अनुसूचित जाति से हैं, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित सेल के, उनकी घर से उन्हें उठाया। जो डीवीआर लगी थी उस रूम के अंदर उनकी बेटियां सो रही थी, लेकिन कोई महिला पुलिसकर्मी के बगैर पुलिस वालों ने उसके अंदर एंट्री की और वो डीवीआर उठा करके ले गए। 6 के 6 लोगों के घर से डीवीआर भी उठा करके लेकर के आना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि उन्होंने अपने इस कुकृत्य को, क्योंकि कल को इनकी जवाबदेही बनेगी कि रात को क्यों उठाया गया, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए डीवीआर उठा करके लेकर के आए। और बाद में जब अदालत में इन्हें पेश किया, हमने जमानत याचिका लगाई, तो उन लोगों ने, पुलिस ने ये कहा कि हमें समय दिया जाए जवाब देने के लिए, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ गंभीर और संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जबकि आज रिप्लाई पुलिस ने फाइल किया, उसमें पुलिस ने ही कहा कि 5 लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनका नहीं मिला है। तो कल जो एसपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे थे कि इन लोगों के खिलाफ संगीन मामले भी दर्ज है, ये इसलिए इनको रात को अरेस्ट किया गया। जबकि आज जवाब के अंदर ये कहा कि 5 लोगों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज ही नहीं है। एक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज है, लेकिन दोनों पे बेल पे है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनके खिलाफ पहले से वारंट हो, या ऐसा नहीं है। अदालत ने आज पुलिस की जो दलील थी उनको बेबुनियाद, बिना किसी आधार के मानते हुए माननीय अदालत ने 6 के 6 लोगों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। और निश्चित तौर पर अदालत से हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुकदमा जल्द ही खारिज होगा और यूनिवर्सिटी प्रशासन को मुंह की खानी पड़ेगी। कितने बॉन्ड पर जो इनको जमानत दी है? 30 हजार के मुचलके पर अदालत ने रिहाई के आदेश दिए हैं, वो हमने अदालत में पेश कर दिए हैं। अदालत अभी रिलीज वारंट जारी कर देगी और शाम को जेल प्रशासन उन्हें रिलीज वारंट के आधार पर रिहा कर देगी। दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम है, कल जो उनके साथ भी जो वाक्य हुआ था उसको लेकर आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से जो है वो गाड़ी, एक सीसीटीवी फुटेज भी जो है उसमें जारी हुई है। देखिए, जैसे ही पता चला दिग्विजय सिंह चौटाला को कि एफआईआर दर्ज की गई है हमारे खिलाफ और 6 लोगों को उठा लिया पुलिस ने रात को ही, तो दिग्विजय सिंह चौटाला उसी वक्त दिल्ली से चल पड़े और कहा कि मैं गिरफ्तारी दूंगा अपनी, क्योंकि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और दुष्यंत जी भी हिसार पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसके बाद वो सिटी थाना में गए। कहा कि आप लोगों को किसी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप फोन कर देते, हम तो हाजिर हो जाते, और हम हाजिर आए हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, हमें अरेस्ट कीजिए। पुलिस ने अरेस्ट करने से मना कर दिया। उसके बाद हम एसपी महोदय के पास गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर सीआईए का जो इंस्पेक्टर था उसने दुष्यंत जी का जो काफिला है, जिन्हें Y+ सिक्योरिटी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा आदेश से दी गई है, और उस काफिले के अंदर सीआईए इंस्पेक्टर ने बिना सिक्योरिटी इंचार्ज की अनुमति के अपनी गाड़ी को उस काफिले में घुसा दिया और उसके अंदर अवरोध पैदा किया। तो उसके खिलाफ जब
उसको ओवरटेक करने लगे तो उसने जबरदस्ती ओवरटेक करके गाड़ियों को रुकवाया, न केवल रुकवाया बल्कि गाड़ी से उतर करके पिस्तौल हाथ में लेकर के और वहां जान से मारने की धमकी दी, जान से मारने की कोशिश की दुष्यंत जी। और जब कार्यकर्ता उतर करके उससे पूछने के लिए जाने लगे तो वो एकदम से गाड़ी भगा करके ले गया। दुष्यंत जी के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास भी किया। इस मामले को लेकर के हम एसपी साहब से मिले। उस वक्त दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ थे और दुष्यंत जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह चौटाला आ गए, आप इनको अरेस्ट कीजिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो एसपी ने कहा कि जब इनकी ज़रूरत होगी हम बुला लेंगे, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जब जिसके खिलाफ बाय नेम एफआईआर है उसको तो कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और जिनका नाम मुकदमे में नहीं था उन 5 लोगों का और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, फिर भी रात के अंधेरे में उनके बच्चों में दहशत पैदा करने के लिए उनको गिरफ्तार किया। मैं तो मानता हूं कि ये पुलिस का फेल्योर है और निश्चित तौर पर उस इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने रात के अंधेरे में डीवीआर उठा करके लेकर के आए हैं उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो दुष्यंत चौटाला जी ने भी कोई शिकायत वगैरह दी है? बिल्कुल, जब एसपी से मिले तो एसपी ने कहा कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, मैं एक्शन लूंगा। हमने लिखित में एप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई लगातार 5 घंटे तक, उसके बाद शाम को फिर एसपी को एक एप्लीकेशन और दी। लेकिन उसके बाद हमें पता चला मीडिया के माध्यम से कि एसपी ने पवन इंस्पेक्टर है कोई सीआईए का, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई थी, एक अमरजीत एसआईएस है, उनके खिलाफ शिकायत दी थी, तो पुलिस ने उनको, एसपी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दुष्यंत जी ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में की है और उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इस बारे में रिट फाइल की जाएगी कि किस प्रकार एक Y+ सिक्योरिटी जिसको प्राप्त है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिसार के सांसद रह चुके हैं और सबसे छोटी उम्र के सांसद रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस जगह आज हम बैठे हैं हिसार जिला बार एसोसिएशन में, अगर इंडिविजुअली किसी लीडर की बात करें तो 76 लाख रुपए की ग्रांट दुष्यंत जी के द्वारा अलग अलग मौकों पर हिसार बार एसोसिएशन को दी गई है और 12 कनाल 8 मरले जो लैंड है वकीलों को चैम्बर के लिए उपलब्ध कराई। शहर में इतने विकास का कार्य करवाएं, अपनी ग्रांट का एक एक पैसा, न केवल अपनी ग्रांट किया बल्कि पहले के जो लोकसभा के सांसद थे इस क्षेत्र के, उनकी ग्रांट को भी पूरा किया। जो बची हुई ग्रांट थी उन्हें वापस मंगवा करके विकास कार्यों में लगवाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर ये इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी इस प्रकार का काम कर सकता है, इस प्रकार का कुकृत्य कर सकता है, तो निश्चित तौर पर आमजन आज सुरक्षित नहीं है। उनके मन में पुलिस के प्रति एक दहशत का माहौल है और उस दहशत को कम करने के लिए सरकार को उसे निलंबित तो तुरंत करना चाहिए था और उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए। सोशल मीडिया में चल रहा है कि पुलिस के तरफ से भी जो आप बता रहे हो सीआईए इंस्पेक्टर है, उनने भी एक एप्लीकेशन दी। देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है और जिसकी भाई वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खुद की बई काका लिखनिया, तो पुलिस ही दरखास्त दे रही है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करती है। हम तो कहते हैं कि करो एक एफआईआर दर्ज, अगर दुष्यंत जी ने कुछ किया है, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कुछ किया है, एक एफआईआर और दर्ज कर दीजिए। जहाँ एक दर्ज है वहाँ एक और दर्ज हो जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसकी जांच होगी, मामला न्यायालय के समक्ष आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हमें न्याय की पूरी उम्मीद है और इन पुलिसकर्मियों ने जो कुकृत्य किया है इसका दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। तो मांग क्या करते हैं यहाँ पर? हमने जो मांग तो यही थी कि जो उस इंस्पेक्टर ने कुकृत्य किया है उसका तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर निकलना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए हाई लेवल की और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, और जांच में दोषी पाया ही जाएगा तो उसे टर्मिनेट भी किया जाएगा। तो सर, जो ये सीएम का जो डिप्टी सीएम का जो प्रोटोकॉल है वो किस प्रकार से होता है? क्या जिस प्रकार से वो गाड़ी लगाई गई वो क्या होती है? देखिए, Y+ सिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का ये है कि जिस भी व्यक्ति को Y+ या Z+ सिक्योरिटी मिली होती है, उस सिक्योरिटी के जो काफिले गए हैं, जो उनका कॉन्वॉय है, काफिला है, उसके अंदर सिक्योरिटी इंचार्ज की अनुमति के बगैर कोई भी गाड़ी उस काफिले में नहीं चल सकती, काफिले के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। लेकिन सीआईए इंस्पेक्टर ने अपनी धौंस में दिखाते हुए उस काफिले में न केवल प्रवेश किया बल्कि उसके आगे गाड़ी लगा करके, पिस्टल निकाल करके उस काफिले के अंदर एक दहशत पैदा करने का काम किया और दुष्यंत जी को जान से मारने का प्रयास किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी, गाड़ी ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इस प्रकार का कुकृत्य हरियाणा प्रदेश का कोई भी जन इसे सहन नहीं करेगा। आज मैं बहुत से लोगों की, पूर्व मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, अनिल विज जी और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसकी निंदा की है और इसकी जांच की मांग की है। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है
कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो माननीय उच्च न्यायालय से ज़रूर मिलेगा।